हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6E। 6E में आज हम करेंगे ज्यामिति संबंधी प्रश्न। ठीक है, ये देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है ये, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7 और 11 है, कोणों के मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दें कि क्या क्या चीज़ क्या क्या होती है। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई, ये 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, और 90 से कम होगा तो न्यून कोण हो जाएगा ये, और 90 से अधिक होगा तो अधिक कोण हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि कोटिपूरक कोटिपूरक कोण कौन से होते हैं। वो कोण जिनके जिनके कोणों का योग 90 डिग्री हो। अगर मैं कहूँ ये कोण ए है और ये बी है और इन दोनों का योग 90 डिग्री है तो वो होंगे कोटिपूरक। अगर एंगल ए प्लस बी, इसका जोड़ 90 डिग्री है तो ये कोटिपूरक है। और दूसरा संपूरक की अगर बात करें, संपूरक कोण कौन से होते हैं, तो संपूरक वो होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होगा। अगर ये ए है और ये बी है तो ए एंगल और बी का अगर जोड़ 180 डिग्री हो जाता है तो संपूरक कोण हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7 और 11 है, कोणों के मान ज्ञात करने हैं। करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग, तो दो न्यून कोण जो है उनका योग भी 90 डिग्री होता है। तो माना, पहला क्वेश्चन है अनुपात अनुपात जो है वो है, या ऐसे कह सकते हैं, एंगल ए जो है वो तो है हमारा 7x, और एंगल जब बी है वो है 11x। ठीक है, अब इसमें ये कहता है कि इनका जो जोड़ है वो 90 डिग्री है, यानी कि दोनों न्यून कोण है ए और बी, उनका योग है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर रखेंगे ए कितना है 7x और बी कितना है 11x, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब ये हो गया 18x बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा पास आएगा कितना, x बराबर आ जाएगा 90/18। तो 18 पंजे 90, 5 डिग्री आ गया x। तो एंगल ए जो है, जो न्यून कोण है वो कितना है 7x, यानी कि 7 × 5, 7 पंजे 35 डिग्री एंगल ए है। और एंगल बी कितना है, ये है हमारे पास 11x, यानी कि 11 × 5। दूसरा जो एंगल है वो आया 55 डिग्री। तो दोनों न्यून कोणों का मान हमारे पास ये आ गया। चलिए अब दूसरा करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, प्रत्येक कोण की माप ज्ञात की बताइए। कोटिपूरक मैंने बताया था कि कोटिपूरक, ये हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। कोटिपूरक वो कोण है जिनका योग 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल ए और प्लस एंगल बी 90 डिग्री होता है कोटिपूरक के लिए। परंतु यहाँ पर कह रहा है कोटिपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। तो दिया है एंगल ए और एंगल बी का जो अंतर है वो 20 डिग्री है। ठीक है, और कोटिपूरक का इसका ये होता है हमारा, ये दो समीकरण आ गए।
इन दो समीकरण को हल करके हम ए और बी के मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से हम दोनों को जोड़ देंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, उल्टे हाथ का उल्टे हाथ में जोड़ देंगे, तो एंगल ए माइनस एंगल बी, और इधर का इधर जोड़ देंगे, 90 प्लस 20। तो हमारा 20 है तो बी कट गया क्योंकि अलग अलग चिन्ह के हैं ये। तो ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू 110 डिग्री आ गया। एंगल ए जो आ गया आपका 110/2, तो एंगल ए जो आ गया वो आ गया आपका 55 डिग्री। अच्छा, अब बी और निकालना है, ये कहता है बी और निकालना है। तो अब हमें पता है समीकरण 1 से एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री, तो ए 55 डिग्री प्लस एंगल बी 90 डिग्री, 90 माइनस 55। अब 90 में से 55 गए तो ये आ गया 5 और ये आ गया 35 डिग्री। तो एक आ गया 55 डिग्री और एक आ गया 35 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में कहता है दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, प्रत्येक कोण की माप क्या क्या है। तो तीसरा, दो संपूरक कोणों का अंतर, तो मैंने बताया था संपूरक कोण किसको कहते हैं। इसमें एंगल ए और एंगल बी का योग जो होता है वो होता है हमारा संपूरक कोण के लिए। एक 180 डिग्री होता है, समीकरण 1 मान ली इसको। और दिया हुआ क्या, दोनों संपूरक कोणों का अंतर, यानी कि एंगल ए माइनस एंगल बी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। ये समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिला, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री। इससे ये कटा तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए बराबर हो जाएगा 220 डिग्री। एंगल ए हो जाएगा 220/2, एंगल ए हो जाएगा 110 डिग्री। अब एंगल ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एंगल ए क्या, समीकरण 1 क्या है, 180 डिग्री। तो ए की जगह 110 डिग्री रखा, एंगल बी 180 डिग्री, एंगल बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल बी जो हो जाएगा आपका 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब दोनों कोण आ गए, अतः पर एंगल ए बराबर 110 डिग्री तथा एंगल बी बराबर 70 डिग्री, ये हमारे पास दोनों कोण आ गए हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है। चौथा, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। ये आयताकार मैदान है ये, इसमें जो तार जो बांधा हुआ है 190 मीटर लंबा तार बांधा है। यदि मैदान की लंबाई इसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो, माना मैदान की चौड़ाई x है, तो लंबाई जो है चौड़ाई की 1.5 गुनी है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, 1.5 गुनी को क्या लिखते हैं, 3/2, 3/2 x हो जाएगा, ठीक है। अब जो 190 मीटर जो लंबा तार जैसे बंधा हुआ है, यानी कि ये इसके परिमाप में बंधा हुआ है,
तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई जमा चौड़ाई। तो परिमाप तो दे रखा है 190, 2 लंबाई दे रखा है x, और ये दे रखा है 3x/2। तो ये 2 तो इसके नीचे आ जाएगा 190/2, और यहाँ पर लिखेंगे x के नीचे 1 मान लेंगे, प्लस 3x/2। इसका एलसीएम आ जाएगा 2, यानी कि 2 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। चलिए 2 से यहाँ 2 से ऊपर कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 2x/2 प्लस 3x/2, 190/2। अब जब एलसीएम बराबर है तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3x, 190/2, 190/2 बराबर 5x/2। स्टूडेंट हम इससे डायरेक्ट इसको भी काट सकते हैं, यानी कि 190 बराबर 5x, या 5x बराबर 190, या x बराबर 190/5, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40। तो x जो आ गया वो 38 आ गया। अब ये क्या चौड़ाई, ये इसमें पूछा है कि अलग अलग लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अतः चौड़ाई 38 मीटर तथा लंबाई 3/2 गुणा 38। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 निम 18, 3 निम 27, 3 57 मीटर। तो 38 मीटर और 57 मीटर हमारे इसकी चौड़ाई और लंबाई है। चौड़ाई आ गई 38 मीटर और लंबाई आ गई 57 मीटर। तो इस तरह से हमारी 6E ख़त्म होगी है। इसके बाद हम करेंगे 6F, जिसमें जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे समय, दूरी एवं चाल संबंधी प्रश्न आएंगे इसमें। ठीक है, इसमें अभी हम एक उदाहरण और इसमें डिस्कस करते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 18 और समझा देता हूँ मैं। उदाहरण नंबर 18 में क्या कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाएं 2x प्लस 3 और 4x माइनस 1 सेंटीमीटर, यदि तीसरी भुजा इतनी हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ये एग्जाम्पल 18। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज होता कैसा है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है। अब इसमें कह रहा है कि समान जो भुजाएं हैं, ये तो दे दी 2x प्लस 3 और ये दे दी 4x माइनस 1 सेंटीमीटर, और तीसरी जो भुजा दे दी वो दे दी 3x माइनस 2। अब प्रश्नानुसार समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, भुजाएं बराबर, यानी कि ए बी जो भुजा है बराबर हो जाएगी ए सी। तो ए बी कितनी हमारी 2x प्लस 3 बराबर 4x माइनस 1, ए सी हमारी 4x माइनस 1 है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको x वाले को तो उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ये 3 प्लस 1 चिन्ह बदल जाएंगे, इसके इधर जाएगा इधर से उधर, और 4x माइनस 2x इसका भी चिन्ह बदल गया, प्लस का माइनस हो गया। तो ये आ गया 4 बराबर 2x, या 2x बराबर 4। तो x बराबर आ गया हमारा 4/2, x का मान आ गया 2। अब हमें निकालनी है त्रिभुज की पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो त्रिभुज की भुजा ए बी क्या है, 2x प्लस 3 है। तो यहाँ हो जाएगा 2x कितना, 2 प्लस 3,
तो 4 + 3 यानी कि 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो अब भुजा ए सी कितनी देर की, 4x - 1, तो 4 × x का मान कितना आया, 2, तो 8 - 1 7। भुजा बी सी 3x - 2, तो 3 × x कितना, 2 -2, तो अगर 6 - 2 यानी कि ये 4 सेंटीमीटर आपकी आ गई। तो इस तरह से हमारी तीनों भुजाएं इसकी आ गई। तो ये हमारा आज ज्यामिति संबंधी प्रश्न जो हैं ये ख़त्म हो गए। चलिए, थैंक यू।